हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने सीबीएसई के 10th क्लास के 2021 के रिजल्ट में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेके जो प्रॉब्लम स्कूल्स को फेस करनी पड़ रही है उसे लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें एक प्रोबेबल सॉल्यूशन भी सुझाया था और साथ ही साथ कुछ सजेशंस भी मांगे थे या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मांगे थे अपने सब्सक्राइबर्स से, जिन्होंने अपना रिजल्ट अपलोड या फाइनलाइज कर लिया है कि उनको अगर इस प्रोबेबल सोल्यूशन से बेटर कोई सोल्यूशन लगता है या वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो वो प्लीज शेयर जरूर करें। बिकॉज जो मैंने पहले रिजल्ट को लेके वीडियोस अपलोड किए थे उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी आती रहती हैं और पर्सनल फोन कॉल्स भी आती रहती हैं, जिसमें अभी तक मेन इशू मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर ही चल रहा है। बहुत से स्कूल्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प देम आउट। आई बिलीव कि कल का वीडियो अपलोड करने के बाद जो कमेंट्स में डिस्कशन हुई है और जो पर्सनल फोन कॉल्स पे मेरी डिस्कशन हुई है बहुत से प्रिंसिपल के साथ, उसके बाद आई कैन नाउ कॉन्फिडेंटली से कि एक वे आउट ऐसा है जिसमें मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का रिजल्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब उस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग मार्क्स अपलोड करेंगे तो मार्क्स अपलोड भी हो जाएंगे और डेटा फाइनलाइज भी हो जाएगा। बिकॉज बहुत से स्कूल्स ने इस प्रोसेस को फॉलो करके मार्क्स अपलोड करके डेटा फाइनलाइज ऑलरेडी कर दिया है। तो क्या है वो प्रोसेस, आइए देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो एक रिवॉर्ड की तरह से होगा जो एनकरेज करेगा मुझे फॉर मेकिंग सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर एज वेल, जिससे बहुत से लोगों को हेल्प मिल पाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो एक सैंपल शीट है, स्लाइड, जो मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में भी शेयर की थी। इसमें एक स्कूल का हिस्टोरिकल डाटा है, जिस डेटा में सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स दे रखे हैं और उसके साथ साथ फाइनल एवरेज भी दे रखा है, मार्क्स रेंज भी दे रखा है। और रेफरेंस ईयर इस स्लाइड में बन रहा है 2019 और सीबीएसई ने बोला है कि मैथमेटिक्स बेसिक के लिए 2020 ओनली ही लेना है। जिन स्कूल्स का तो रेफरेंस ईयर भी 2020 है उन स्कूल्स को आई होप सीबीएसई ने मार्क्स रेंज भी बेसिक और स्टैंडर्ड की डिफरेंट प्रोवाइड की है, 241 और 41 की। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 41 मैथमेटिक्स यानी स्टैंडर्ड की ही जो मार्क्स रेंज है वो प्रोवाइड की हुई है स्कूल को, बेसिक की मार्क्स रेंज प्रोवाइड नहीं की। तो मार्क्स रेंज पे बाद में आएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। साइड बाय साइड हम कैलकुलेटर पर भी काम करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी मैं कैलकुलेशंस करने वाला हूं उनको आप खुद भी एक कॉपी पेन लेकर साइड बाय साइड लिखते रहिए, ताकि आपको वीडियो के साथ साथ मैच करने में आसानी रहे। आई ट्राई, मैं भी साथ साथ लिखता रहूंगा, मगर आप भी अगर हो सके तो साथ साथ लिखते रहिए। अब रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 2021 में इस पर्टिकुलर स्कूल में 100 स्टूडेंट्स थे, 100 बच्चे, क्योंकि उससे थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 100 के हिसाब से जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा आप उसको एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बाद में कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स को अभी छोड़ देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। सोशल साइंस का 44.16 था मीन मार्क्स। तो इसका मतलब सोशल साइंस में बच्चों के 100 बच्चों के इस साल सीबीएसई कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही है? 4416। ये वो मार्क्स हैं जो सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रही है स्कूल से। हिंदी का जो रिजल्ट मीन मार्क्स है वो है 57.32। तो इसका मतलब सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि स्कूल के बच्चों का जो टोटल होगा मार्क्स का वो इस बार होगा 57,732, राइट। इसी तरह से साइंस का सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि 3,576 होगा। और इंग्लिश का होगा 5,200। ऑलराइट। अब जो
रेफरेंस ईयर का रिजल्ट है उस साल में कोई भी बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स नहीं था, तो सभी का सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था और उनका जो मीन है वो 38.16 आ रहा है। मतलब सीबीएसई के हिसाब से जितने भी बच्चों के स्टैंडर्ड जिन्होंने ऑप्ट किया है उनका जो मीन मार्क्स बनने चाहिए वो 38.16 ही बनने चाहिए। इसी को टोटल को रेफरेंस ईयर के मीन मार्क्स के टोटल को कैलकुलेट करके और उसे 5 से डिवाइड करके सीबीएसई ने 45.48 ईयरली एवरेज निकाली है। मगर क्योंकि इस केस में जो मैथमेटिक्स बेसिक का जो रेफरेंस ईयर है वो अलग बन रहा है और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का रेफरेंस ईयर अलग बन रहा है, इसलिए हमें मान के चलना होगा कि सभी के सभी बच्चों का जो मीन है वो 38.16 नहीं हो सकता। तो सपोजिटली अगर मैं मान लूं कि 100 में से 30 बच्चों ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट किया, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 38.16। चलिए इसको करके देख लेते हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाय 38.16, तो टोटल आया हमारे पास 1144.8 1148.8। अब जो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स बेसिक, हमने 100 में से 30 स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड एज्यूम किया है, तो मतलब 70 का होगा बेसिक। 70 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक का सीबीएसई कहती है कि एवरेज मीन स्कोर होना चाहिए 22.56। तो टोटल इसका आ जाएगा हमारे पास, करके देख लेते हैं कैलकुलेट। 70 मल्टीप्लाइड बाय 22.56 इज इक्वल टू 1579.2। 1579.2। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड। 1579.2 प्लस 1144.8, तो ये हमारे पास आ गया 2724। हमारा जो एक्चुअल, अगर मैं एज्यूम करूं कि 30 स्टूडेंट्स ने बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था और 70 ने बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था, तो सीबीएसई ने जो हमें मीन मार्क्स दिए हैं रेफरेंस ईयर के और 2020 के, उसके हिसाब से जो टोटल बच्चों का स्कोर होना चाहिए 100 स्टूडेंट्स का, वो 2724 होना चाहिए इस डेटा के हिसाब से। अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, जो हमारे पास सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ये स्कोर बनता है, उन सबको हम ऐड करेंगे। मैथमेटिक्स का ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 2724। इसमें हम बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके जो हमने स्कोर निकाला है उसमें ऐड कर देंगे। 2724 प्लस 4416 प्लस 5732 प्लस 3576 प्लस 5200, तो ये आ गया हमारे पास 21,648। 21,648 राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा स्कोर को। ये वो स्कोर है जो इस डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम एग्जैक्टली मीन मार्क्स ले लेते हैं तो हमारे स्कूल का
टोटल स्कोर होना चाहिए 100 बच्चों का। ओके, 100 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर सभी पांचों सब्जेक्ट्स में मिला के 21,648 होना चाहिए। एक बार इसकी हम मीन भी निकाल के देख लेते हैं, ईयरली मीन। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 100 था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 5 है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो हमारा मीन आ रहा है 43.296। अगर हम एग्जैक्टली सीबीएसई के अकॉर्डिंगली सारी फिगर्स ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के मार्क्स को मॉडरेट करके सेट कर देते हैं, तो हमारा जो मीन बन रहा है वो बन रहा है 43.296, जबकि होना चाहिए था 45.48, कम बन रहा है। इसका मतलब अब हमें जो सीबीएसई ने प्लस या -2 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज चेंज करने की लिबर्टी दी थी, उसको यूज करने का टाइम आ गया है। ग्रैंड टोटल होना चाहिए था, जो ईयरली एवरेज है 45.48 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 22,740। ये हमारा ग्रैंड टोटल होना चाहिए था 22,740। ठीक है, ईयरली एवरेज के हिसाब से, जो मैथमेटिक्स की एवरेज है उसके हिसाब से हमारा ग्रैंड टोटल 100 बच्चों का, अगर हम रेफरेंस ईयर को देखेंगे तो होना चाहिए था 3,816। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि ये जो हमने मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड को अलग अलग लेकर कैलकुलेशन की है, वो ईयरली एवरेज से हमारी कितनी कम आ रही है, सब्जेक्ट वाइज में भी और टोटल में भी। तो 3816 माइनस 2724 इज इक्वल टू 1092। इतने मार्क्स कम बन रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो सीबीएसई के हिसाब से हो सकते थे। 22740 माइनस 21648 1092, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। 1092 मार्क्स ही हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं, और इतने ही मार्क्स हमारे ओवरऑल ईयरली टोटल में भी कम हो रहे हैं। अब इस सारी स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए और इन सारी फिगर्स को भी ध्यान से देख लीजिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें करनी है मॉडरेशन। मॉडरेशन करके हमें जो मार्क्स हैं उनको लेके आना है इसके बराबर, जो ईयरली टोटल हमारा बनेगा, ग्रैंड टोटल हमारा बनेगा सभी मार्क्स का, वो हमारा होना चाहिए 22740 के बराबर। तब जाके हमारी जो ईयरली एवरेज आएगी वो आएगी 45.48। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि या तो इसके बराबर आ जाए हमारा ईयरली टोटल, या फिर इसके बहुत आसपास आ जाए, इसको एक्सीड नहीं करे। अगर एक्सीड कर गया तो आपका डेटा अपलोड नहीं होगा और फाइनलाइज नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो देख लेते हैं। जब हम 100 स्टूडेंट्स का रेफरेंस ईयर के हिसाब से टोटल लेंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स का 100 बच्चों का मिला के टोटल जो हमारा होना चाहिए वो 22,740। 22,740 ये होना चाहिए, ये हमारा फाइनल टोटल है जो होना चाहिए। मगर जो टोटल हमने कैलकुलेट किया, अगर हम एग्जैक्टली यही वाली फिगर्स को यूज करते हैं तो हमारा टोटल बनता है 21,648।
मतलब इसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट हैं बाय 1092 मार्क्स। 1092 नंबर हमारे कम हैं। अब हमें यही 1092 नंबर पूरे करने हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हम मान के चलते हैं कि हम सीबीएसई की लीवरेज को यूज करेंगे और 2 मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में ऐड कर देंगे उनके मीन मार्क्स में। तो इसके हिसाब से हम अगर 44 की जगह पे 46.16 ले लेते हैं सोशल साइंस का मीन मार्क्स, जो हम कर सकते हैं लीगली, तो उसके हिसाब से 100 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे बनने चाहिए 4616। 2 इंटू 100, 200 हमने ऐड कर दिया। हिंदी का हमारा होना चाहिए 5932। 200 नंबर हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिए। और साइंस का हमारा आना चाहिए 3776, क्योंकि इसमें भी 200 हमने ऐड कर दिया है। और इंग्लिश का होना चाहिए 5400, 5400। इसमें भी हमने 200 मार्क्स ऐड कर दिए। अब जो हमारा टोटल बन रहा था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, एक बार कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। 40.16 मल्टीप्लाइड बाय 30 स्टूडेंट्स, तो हमारा टोटल आता है 1204, 1204। इसको हम सेपरेटली लिखते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का स्कोर 1204.8। ओके, अब मैथमेटिक्स बेसिक भी एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं 2 पॉइंट तक बढ़ा के मीन मार्क्स को। तो 22.56 की जगह पे हम लोग लेंगे 24.56 मल्टीप्लाइड बाय 70 स्टूडेंट्स। हमने 70 बच्चे मान के चले हैं कि बेसिक रखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा 1719.2। 1719.2। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स का फाइनल स्कोर आएगा 2021 के लिए विद एडिशन ऑफ 2 पॉइंट्स जो सीबीएसई ने हमें अलाउ किया है। तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं। प्लस 1204.8 इज इक्वल टू 2924। 2924, ये आया हमारा स्कोर, जो कि 2 मार्क्स को बढ़ाने के बाद आता है। देखिए कहां तक हम जा सकते थे, 3816 तक हम जा सकते थे। 3816 वो स्कोर है जो हम जा सकते थे मैक्सिमम मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए, मगर हम अनफॉर्चुनेटली 2924 तक ही जा पाए हैं, बिकॉज हमने जो मैक्सिमम लीवरेज थी 2 पॉइंट्स बढ़ाने की वो यूज कर ली है। उसके बावजूद गैप बहुत बड़ा आ रहा है अभी भी। तो वो गैप हमने कहाँ फुलफिल कर लिया, 200 मार्क्स यहाँ पे बढ़ा के। अगर आप 2924 को 3816 में से माइनस करेंगे तो देखिए कितना रिजल्ट आता है। 3816 माइनस 2924 इज इक्वल टू 892। 892 मार्क्स तक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके इतने मार्क्स अभी कम बन रहे हैं ओवरऑल ईयरली एवरेज से। 892 आपके कम बन रहे हैं। उसमें से हमने 200 मार्क्स यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दिए, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल था। जितना हम कर सकते थे उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते थे। 100 स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स हमने बढ़ाने थे, तो 2 to 100 बढ़ाकर हमने यहाँ पर ऐड ऑलरेडी कर दिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के मार्क्स जो मैथमेटिक्स के हैं, 2924।
अब इन सब का हम कर लेंगे ग्रैंड टोटल। 4616 प्लस 5930 प्लस 3776 प्लस 5400 प्लस 2924, तो आ गया ग्रैंड टोटल हमारा 22,646। 22,646 और हमें चाहिए कितना था? 22,740। 22,740 तो आगे ना हम इसके आसपास 22,740 हमारा ग्रैंड टोटल होना चाहिए था, और हम लोग 22,646 पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और इस 22,646 को हम डिवाइड कर लेते हैं पहले 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो आ गया 226.46। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उससे, तो हमारी ईयरली एवरेज आ गई है 45.292। 45.292 है ना? कितनी क्लोज? जो सीबीएसई ने ईयरली एवरेज दे रखी थी उसके कितनी ज्यादा क्लोज आ गई है ये एवरेज। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि जो हमारा गैप था रेफरेंस ईयर के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मार्क्स, मीन मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से जो टोटल बन रहा था, और बेसिक इसके बीच में इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप था। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर पाए बाकी सब्जेक्ट्स में। मैक्सिमम जो हमें दे रखी थी 2 पॉइंट्स की लीवरेज, उसमें हम लोग इसको यूज कर पाए। तो 200 मार्क्स हमने बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बढ़ा दिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैं 100 स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आपको अपने स्टूडेंट्स देखने हैं, आपके पास अगर 50 हैं या 60 हैं या 75 स्टूडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी है जो मैंने 100 के साथ की हैं, तब जाके आप फाइनली अपलोड और फाइनलाइज करने लायक परसेंटेज ले पाएंगे। अब हो सकता है कि बाकी जो स्कूल हैं उनका ये गैप बहुत ज्यादा ना हो, रेफरेंस ईयर के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के मीन मार्क्स का और 2020 के बेसिक मैथमेटिक्स के मीन मार्क्स का गैप कम हो, तो इन दैट केस आपके पास ये जो फाइनल गैप आएगा ना, जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो भी कम होगा। तो फिर आपको इसका मतलब यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में 2 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गैप के अकॉर्डिंगली मार्क्स ऐड करने हैं। फोकस आपको करना है टोटल मार्क्स के ऊपर, जो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं आपके, ओके, और कितने बनने चाहिए थे। यहाँ पे मेरे हिसाब से, और जो सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर दे रखा है उसके हिसाब से बनने चाहिए थे 22,740, और हमारे बन रहे थे 21,648। 1092 का हमारे पास गैप आ रहा था, 1092 नंबरों का गैप आ रहा था हमारे पास। तो ये गैप जितना है उसके अकॉर्डिंगली आप मॉडरेशन कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, उतने मार्क्स आप बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़ा सकते हैं ताकि आप ईयरली एवरेज के पास आ जाएं। इससे आपकी जो एवरेज है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए जो ईयरली एवरेज सीबीएसई ने आपको दी है। अब ये हो गया स्कोर्स का कैलकुलेशन, मार्क्स का कैलकुलेशन, मीन मार्क्स का कैलकुलेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आएंगे जो मार्क्स रेंज सीबीएसई ने दी है। ये मार्क्स रेंज जैसे मैंने पहले बताया सीबीएसई ने यहाँ पे दे रखी है सिर्फ 041 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की। यहाँ पे क्योंकि बेसिक नहीं था उस ईयर में, इसलिए बेसिक की मार्क्स रेंज सीबीएसई ने नहीं दी है। तो ये जो 041 मैथमेटिक्स है ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की ऑलरेडी मार्क्स की रेंज आपको दे रखी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सपोज उस ईयर में, रेफरेंस ईयर में आपके जितने भी बच्चे थे उसके अकॉर्डिंगली तो आप स्टैंडर्ड का तो यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर सकते हो, परसेंटेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप कन्वर्ट कर दो। सपोज हमने यहाँ पे इस बार जैसे 100 में से 30 स्टूडेंट्स लिए हैं, तो 30 स्टूडेंट्स के 32% जितने बच्चे बनते हैं उनको आप यहाँ पे फिल कर दोगे बिलो 26 में, और 36% बच्चे जितने बनते हैं वो यहाँ पे फिल कर दोगे नेक्स्ट 26 to 40 वाले कॉलम में।
इसी तरह से 4% बच्चे, 30 बच्चों के 4% बच्चे आपको यहाँ पे 70 से 80 की रेंज में फिल करने हैं, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आप इसको फिल कर पाओगे। बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आपको रेंज खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस ईयर है वो 19 है, 19 में बेसिक मैथमेटिक्स था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स की अलग से रेंज नहीं दी हुई है 241 की, वो आपको यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसको कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है कि पिछले साल यानी कि 2020 में बच्चों ने, जितने बच्चे थे आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए अपेयर हुए थे, जिनका ये मीन मार्क्स दिया हुआ है 22.56, आप उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ 100 आपको सीबीएसई ने दिया है। इंटरनल असेसमेंट आपके पास ही थी, इंटरनल असेसमेंट को 100 में से माइनस कीजिए तो आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उन मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप के जितने बच्चे जिस रेंज में थे, 26 से बिलो जितने बच्चे थे उस ईयर आप वो लिख लीजिए, 26 to 40 में जितने बच्चे थे उसे लिख लीजिए, 40 to 50 जितने थे उसे लिख लीजिए, इसी तरह से 70 to 80 जितने बच्चे ने ऑब्टेन किए थे उतने बच्चे यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर आप उसको कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज की टर्म में, 100 की टर्म में। सपोज यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो 100 के हिसाब से वो कितने परसेंट बने, और यहाँ पे अगर एक बच्चा है तो 100 के हिसाब से कितने परसेंट बने। अब वो परसेंटेज आपको मिल गई है तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इस साल आपके जो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है सेम परसेंटेज में। तो 70 स्टूडेंट्स के सेम परसेंटेज के हिसाब से जो आपने पिछले साल की परसेंटेज यहाँ पे फिल की है उसके अकॉर्डिंगली आपने मार्क्स रेंज में बच्चों का नंबर फिल करना है, तो परसेंटेज को फिर से नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये था मार्क्स रेंज का मतलब। मार्क्स रेंज भी आपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की अलग से लेनी है जो ऑलरेडी दी हुई है, और मैथमेटिक्स बेसिक्स के लिए आपको खुद से कैलकुलेट करनी है, और उस मार्क्स रेंज के हिसाब से आपको बच्चों को डिवाइड करना है इस रेंज में। और सारा कुछ करने के बाद फाइनली आपकी जो ईयरली एवरेज है वो जो सीबीएसई ने ईयरली एवरेज दी है उसके आसपास आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। आई होप अब कम से कम क्लैरिटी मिल गई होगी हर तरह के प्रॉब्लम की, हर तरह की क्वेरी की, मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड को लेके जो भी आपके माइंड में चल रहा था। अगर अभी भी कोई डाउट्स रहते हैं तो स्टिल यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था वीडियो को लाइक करके अपने व्यूज शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएंगे ताकि इन फ्यूचर मुझे एनकरेजमेंट भी मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिले जब भी ऐसे वीडियोस बने। हाँ, ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।